पॉइंट बी हम लोग कंसर्न है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, इट विल बी in this direction and this will be dB, the same dB here. This dB will be making angle 90 degree with this position vector. Now अगर हम लोग एक्सिस से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक्सिस से अगर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर है एक्सिस अगर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो क्या होता है, अब समझो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। बीटा क्यों पकड़े, थीटा क्यों नहीं पकड़े, बिकॉज थीटा इज, यहाँ पे हम एक बताना बात भूल गए, एक बार बताना भूले कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये कौन सा एंगल है भाई, यहाँ तो एंगल हम दिखाई नहीं कहीं पे, तो चलो वो एंगल को पहले फिगर आउट करते हैं, यहां पहले फिगर आउट करते हैं। ये हो गया आइडियल, हम लोग का बायो-सेवर्ट्स लॉ में ये ऐसे करके था, ये पॉइंट काटते थे, ये होता था हम लोग का आइडियल कार्डियल का डायरेक्शन, ये हम लोग का था पॉइंट पी, ये हम लोग का हो जाता था पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग का तो था थीटा। दैट मींस हम लोग को पहले आइडियल का डायरेक्शन चाहिए, ये हो गया हम लोग का आइडियल का डायरेक्शन। अब हम लोग को पोजीशन वेक्टर चाहिए, हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये था, तो दोनों के बीच का एंगल को कहते हैं हम लोग थीटा। तो इन दिस केस दिस वाज आइडियल, हमारा आइडियल ये था और ये था पोजीशन वेक्टर, हमारा ये था पोजीशन वेक्टर, याद रखना। अब ये पोजीशन वेक्टर में हमारा ये जो एंगल दिख रहा है इसी को थीटा बोल रहे हैं। अब ये थीटा कैसा होगा, अगर मैथ या ज्योमेट्री की समझ है, इमेजिन कर सकते हो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का कैसा डायरेक्शन होगा, ये ऐसे हम लोग का करंट आ रहा है, यानी यहाँ पे डीएल ऐसा रहेगा, आइडियल बिल्कुल ऐसा रहेगा और पोजीशन वेक्टर ऐसे रहेगा एकदम यहाँ पे। अब हम इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको घुमा के ऐसे लेके आते हैं, ये परफेक्ट 90 डिग्री बनाता है, एकदम 90 डिग्री बनाएगा। किसी भी सर्कल को पकड़ो और इमेजिन करो, अगर एक सर्कल यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, ये सर्कल से अगर एक टेंजेंट टानते हैं और ये टेंजेंट का अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं किसके साथ, इसके रेडियस के साथ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, एक सर्कल, एक टेंजेंट और एक रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है। बस बात यहाँ पर ये कि ये रेडियस हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये भी सेंटर में था, इस पॉइंट को पकड़ के हम टानते टानते बाहर निकालते ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी क्या आएगा, इस साथ बाहर आते जाएगा, लेकिन एंगल तो उतना ही रहेगा, इसका 90 डिग्री ही रहेगा इसका एंगल। तो ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ यहाँ पे, ये रह जाएगा हम लोगों का पूरा सर्कल, ये हो गया उस पर चढ़ा हुआ टेंजेंट, इस डायरेक्शन में है तो ऐसा कर देते हैं, ये हो गया टेंजेंट, इस डायरेक्शन में है इसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मान लो हमारा पॉइंट है, ये रहा हमारा पॉइंट यहाँ पे, ये रहा सर्कल, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये आइडियल, ये हो गया आइडियल, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये रहा 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है, जीरो मत बोलना कोई, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 जब 1 हो जाएगा तो इस केस में साइन 90 1 होगा। अब यहाँ पे कमाल की बात ये देखो कि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, सारे डीएल को जोड़ देंगे, और सारे डीएल को जब जोड़ देंगे मतलब क्या, कौन से डीएल को जोड़ देंगे, ये वाला डीएल रहा, ये जितने भी डीएल है सब क्या होगा, सारे लेंथ्स को जोड़ के एक पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। इसका मतलब तुम कहीं पर भी डीएल का डायरेक्शन लो, कहीं पर भी डीएल का डायरेक्शन लो, उसका रेडियस से उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। अब इमेजिन कर लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बैंगल लो, एक चूड़ी लो, बड़ा सा रिंग ले लो, उस रिंग पे एक बीच में उसे क्या कर सकते हो, कोई भी लकड़ी लेके लगा सकते हो और गार्डर से या धागे से या कुछ इलास्टिक की चीज से बांध दो सकते हो। अब इसी पॉइंट को या स्ट्रिंग को या किसी चीज को पकड़ के अगर टानते हैं एक्सिस पे इतना लंबा, तो सारे के सारे धागा को ऐसे टाना जाएगा। यहाँ पे हर एक धागे को देखोगे कि इसके टेंजेंट से 90 डिग्री बना रहा होगा।
तो यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा कि साइन थीटा विल ऑलवेज बी 1, दैट मीन्स थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री इन एवरी केसेस, यहाँ पे हर एक केस में। तो यहाँ इंटीग्रेशन आराम से मार सकते हैं बिकॉज साइन थीटा विल बी नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ ये डीबी हम लोग क्या किए, पी पहले यहाँ पर था, ये पी पहले सेंटर पे था, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री था। अब इसको टान के हम यहाँ पे ले आए, एंगल विल स्टिल बी 90 डिग्री, जस्ट इमेजिन, बात आसान हो जाएगी। अब उसके साथ एक और चीज इमेजिन करो, ये dB is always perpendicular to this position vector। यहां पर भी ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा dB, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है dB का, एकदम ये वाले पॉइंट में जो करंट है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तभी तो आइडियल उधर लिया गया है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अंगूठे को ऐसे पकड़ो और उंगलियों घुमाओ, क्या कर रहा है, पूरा यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए भीतर की तरफ घुस रहा है यहाँ पे। तो हमारा dB का डायरेक्शन यहाँ पर है इनसाइड द बोर्ड, प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो यहाँ पर भी वैसा ही हम लोग किए हैं, ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर है, dB परपेंडिकुलर है। तो ऐसा समझो, ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया dB। पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग बीटा से ऐसे किए तो जाहिर सी बात है ये क्या शेप ले लिया, dB तो पूरा इसका परपेंडिकुलर पे आ गया, पोजीशन वेक्टर तो पूरा ये एक्सिस पे आ गया। यानी अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम dB उठाते हैं ऐसे करके, तो ये भी तो यहाँ से dB एंगल ही शिफ्ट होता है, बीटा एंगल ही तो शिफ्ट होता है, dB तो यहाँ पे बीटा एंगल ही शिफ्ट होता है। तो ये जो दिख रहा है दिस एंगल इज बीटा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिजोल्यूट कर सकते हैं। ये अगर बीटा एंगल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dB cos बीटा, और यहाँ आ जाएगा dB sin बीटा। बस हमारा खिचड़ी पकाना कंप्लीट। थोड़ा सा और पकाते हैं। ये पूरा चीज जो यहाँ पे बना है, नीचे भी अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या दिखेगा, हम लोग का ये करंट कैसे दौड़ रहा है, ऐसे करके दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऐसे करके दौड़ रहा है, ऐसे करके दौड़ रहा है। ऊपर में हम लोग का आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ था, तो नीचे हम लोग का आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये हो गया आइडियल का डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। आइडियली ऐसे है तो अंगूठे को इधर रखेंगे और ऐसे गोल घुमा देंगे, यहां से जाएगा और इसमें मारेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब बनाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर जब बनाएंगे तो वो कैसा होगा, ऐसे होगा। यानी ये अगर पोजीशन P होगा, इसको इमेजिन करो, हम एक बार हल्का सा बना के दिखा देते हैं। ये अगर पोजीशन वेक्टर हो गया तो ये डायरेक्शन हो गया हम लोगों का करंट का या आइडियल का, और ऐसे उंगली को घुमा रहे हैं तो यहाँ पे कैसे मार रहे हैं, ऐसे करके मार रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। बिल्कुल जैसे ये वाला इस पे परपेंडिकुलर था, वैसे ही ये वाला इस पे परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रहा है एकदम। इसको जरा बड़ा अच्छे से बना देते हैं, क्योंकि जब बनाए हैं तो बढ़िया से बन ही जाए। ये रहा। अब इसको भी अगर हम ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये एंगल भी बीटा होगा, हमको पता ही है, बिकॉज ये भी बीटा होगा सिमेट्री से एकदम। तो ये अगर dB हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, dB cos बीटा, और ये भी dB sin बीटा। ठीक है, ऊपर का कर लिए, नीचे का कर लिए, साइड का भी कर ले अगर, तो साइड का भी अगर करेंगे तो वो भी कैसा निकलेगा, भीतर की तरफ डूबता हुआ निकलेगा ऐसे करके। इस जगह करेंगे तो ऐसे निकलता हुआ। सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक साथ जोड़ दिए तो कैसा बनेगा, एक कोन बना लेगा, जैसे करे गोल घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे करे कोन बनाएगा एकदम गोल घूमता हुआ। और सारे dB का अगर कॉस कंपोनेंट निकालेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे करके, सब का सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सबका साइन कंपोनेंट एकदम ऐसे होके एड अप हो जाएगा सब। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एकदम एक्सिस में होके निकलेगा।
समझ में आया? चाहे किसी पॉइंट पे पकड़े एकदम एक्सिस में होके निकले, एकदम सीधा होकर निकलेगा यहाँ से। तो जब ये समझ में आ गया हम लोगों को, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बड़े आसानी से बना सकते हैं हम लोग। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन बीटा। dB का फॉर्मूला वो रहा, पुट कर देते हैं, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई a स्क्वायर साइन बीटा। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो हमेशा से कांस्टेंट क्वांटिटी रहा है, सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट ही है ये। आइडियल इस केस में अगर हम लोग एक केस पकड़ लेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पे हमारा करंट और वो वायर का करंट एलिमेंट का लेंथ, ये उस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट करंट तो फिक्स रहेगा। करंट एलिमेंट विल बी नॉट करंट एलिमेंट, करंट आई विल बी अ फिक्स क्वांटिटी, बिकॉज डीएल तो इंटीग्रेशन में चल जाएगा, ये तो तोड़ा गया है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को। करंट उस केस में फिक्स कर देंगे हम लोग, क्योंकि मैग्नेट अगर करंट ही चेंज करते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा, तो हम मेजर क्या करेंगे यहाँ पे? तो फॉर दैट एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करंट को फिक्स कर देना पड़ेगा। और फॉर इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा पोजीशन वेक्टर भी तो यहाँ पे फिक्स रहेगा ही रहेगा। साइन बीटा, अगर पोजीशन वेक्टर फिक्स रहेगा तो ये एंगल भी फिक्स रहेगा, अगर ये एंगल फिक्स रहेगा तो साइन बीटा भी फिक्स रहेगा। ये भी हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a स्क्वायर साइन बीटा इंटीग्रेशन dl। dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका सरकमफरेंस आ जाएगा, विच इज 2 पाई r। 2 पाई r बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I साइन बीटा बाई a स्क्वायर 2 पाई r। अब यहाँ पे साइन बीटा को भी ऐसे क्यों रख रहे हैं? चलो साइन बीटा को भी हम लोग निकाल देते हैं कुछ ना कुछ फॉर्म में। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में साइन बीटा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर r, ये हो गया हाइपोटेन्यूज a। तो साइन बीटा को हम लोग, चलो इसको मिटाते नहीं है, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज which is a multiplied by 2 pi r. This happens because sin beta is equal to r by। अब तुम्हारे ऊपर है कि ये पाई और 2 से इसको काटोगे कि नहीं काटोगे, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का बड़ा सुंदर सा एक वैल्यू आता है 10 to the power of -7, उसको नहीं भी बिगाड़ते हैं, चलते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको भी ऐसे ही रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई r, r इंटू आर हो जाएगा r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा I इंटू a बाई a क्यूब इंटू 2 पाई, सॉरी 2 रहेगा, पाई तो इसमें चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 को अलग क्यों रखते हैं, 2 को इसी में डाल देते हैं, 2ia बाई a क्यूब। ऐसा क्यों हो गया हम लोगों का? बिकॉज एरिया, a इज एरिया, एक काम करते हैं पूरा लिखते हैं, एरिया a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का एरिया। अगर ये एक ही ठोस सर्कल रखा गया है तो ये फॉर्मूला ठीक है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ सर्कल्स या कॉइल्स कंटेनिंग या सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, अगर ऐसा हम लोग
n नंबर ऑफ कॉइल्स रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से। तो फॉर, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, आसान लग रहा है। ये जो a दिख रहा है, ये जो a दिख रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है? ये तो हाइपोटेन्यूज है ये वाले ट्राइंगल का। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको देखो यहाँ पे अलग से करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका रूट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। और अगर इसी को हम क्यूब कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 3/2। तो इसके बदले हम लिख देंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n i a बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर to the power of 3/2, and this is our net formula. अब अगर याद रहेगा, हम लोगों ने जो पहला डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में सिर्फ एक कॉइल था, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये हम लोगों ने निकाला था। पहला डेरिवेशन जो हम लोगों ने इस चैप्टर में किया था उसी में पता चल जाएगा। उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका स्पेशल केसेस में अब आते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस हुआ यहाँ पे when the point is too far away, too much far away, that means x is much larger than r। r है क्यों पकड़े हम लोग? because here r and x are in comparison, एक साथ ये है तो हम लोग r और x बीच में कंपैरिजन करेंगे। that means case 1 when point p is very far, that is x is much greater than r। if x is much greater than r, that means this equation will become magnetic field is equal to mu naught by 4 pi 2 nia by, अच्छा अगर ये r के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, that means r will be treated as 0 only when it is compared with x। that means यहाँ पे r को हम लोग 0 पकड़ लेंगे and this equation will become 2nia x स्क्वायर का कट जाएगा x क्यूब and case 2 हो जाएगा when the point lies on the center, that means case 2 हो जाएगा when point is on center। अगर ये सेंटर पे होता है तो that means x is equal to 0। तो अगर x को 0 पकड़ लिए that means हो जाएगा r क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा b is equal to mu naught by 4 pi 2 nia by r क्यूब। अब जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था वो इसी इक्वेशन से मैच करता है। ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों ने एरिया का इस्तेमाल नहीं किया था, तो एरिया के लिए यहाँ पे तुम लोग इस्तेमाल कर दो पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 n i, एरिया के बदले हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर क्यूब, यानी ये इसको काट देगा, सिर्फ एक आर रह जाएगा। तो 2
हुक से चाहो तो इसको काट सकते हो, पाई से ये पूरा कट जाएगा, हम लोग का हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, अच्छा म्यू नॉट यहाँ पे कैन लगा देते हैं, N म्यू नॉट I बाई 2R। देख लो हम लोगों का यही वाला इक्वेशन था जो हम लोगों ने पहली बार निकाला था। सो ये हम लोगों का जनरलाइज्ड केस है जहां पे हम लोग पूरी तरह समझ सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल रहता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस क्या होता है। ये हमारा बिगिनर एकदम बिगिनिंग केस है जहां पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आएगा हम लोगों का सोलेनॉइड, वो हमारा थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग रहेगा, वो भी करेंगे हम लोग, बट फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है। तो देख लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, कहीं पे अगर कोई डाउट आता है तो बताओ, हम एक्सप्लेन करते हैं।